गंगा के साथ हमारी आस्था जुड़ी है। अपने 2525 किलोमीटर के सफर में गंगा के दोनों छोरों पर सभ्यता और संस्कृति ने आकार लिया। तकरीबन 40% आबादी की अर्थव्यवस्था की धुरी गंगा ही है। एक समय था जब गंगा की निर्मलता पर मानो बढ़ते शहरीकरण की नजर लग गई थी। गंगा का जल दिन बदिन दूषित हो रहा था, लेकिन बीते 7 सालों में स्थितियां बदली हैं। नमामि गंगे अभियान का असर दिखने लगा है। जन भागीदारी से एक जन आंदोलन खड़ा हुआ, जिसने गंगा के शीतल जल को दोबारा स्वच्छ कर दिया। इसी जन भागीदारी का एक बड़ा उदाहरण है कानपुर के अंकित अग्रवाल। अंकित एक युवा उद्यमी हैं और उनकी कंपनी गंगा में चढ़ाए हुए फूलों को निकालकर उनसे अगरबत्ती बनाने का काम करती है। Flowers as a mode of offering the best that humanity can offer. Hardly does anyone think what happens to these flowers afterwards. Sadly, these sacred flowers are dumped into water bodies like the river Ganges to respect their sanctity. Every year, we Indians put in about 8 million tons of flowers in the Ganges. All the pesticides and insecticides that were used to grow these flowers mixes with the river water, making it highly toxic. अंकित को इस अनोखी पहल की प्रेरणा कुछ सालों पहले मिली। उन्होंने देखा कि गंगा में चढ़ाए हुए फूलों के कारण पानी दूषित हो रहा है। तब मन में तस्वीर बदलने की ठानी और साल 2017 में अंकित ने अपनी कंपनी फूल की स्थापना की। The sheer volume of flowers is overriding the biophysical stability of our river Ganges. So what we do is we collect these flowers from the temples directly, bring them to our facility, wash off all the pesticides and convert these flowers into incense sticks, gulal. अंकित इन फूलों से अन्य बायोडिग्रेडेबल चीजें बनाने पर भी काम कर रही हैं। फूल ने न केवल गंगा को स्वच्छ बनाने में अहम योगदान निभाया है, बल्कि आज 100 से अधिक लोगों को रोजगार भी दे चुकी हैं, जिनमें से अधिकांश महिलाएं हैं। इस तरह गंगा संरक्षण के लिए पुरोधा आगे आ रहे हैं और अपने अपने स्तर पर गंगा की स्वच्छता और निर्मलता के लिए प्रयास कर रहे हैं।